आज हम लेके आए हैं प्री बोर्ड परीक्षा का संस्कृत विषय का पेपर कक्षा 10वीं का, जो आपका 8 जनवरी को होने वाला है। ठीक है, आपका पूर्णांक रहेगा इस 75 नंबर का और समय 3 घंटे रहेगा। ये महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, अच्छे से आपको पेपर करना है। ठीक है, चलिए आगे अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है विकल्प चित्वा लिखत, विकल्प को सही विकल्प को लिखना है। ठीक है, तो पहले में अस्मद् शब्दस्य षष्ठी विभक्तये बहुवचनस्य रूपम अस्ति। इसका राइट आंसर आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ऑप्शन नंबर ब अस्माकम। क्वेश्चन 2 लतायाम इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति अस्ति। इसका राइट आंसर आपको अपनी आंसर शीट में लिखना है। ऑप्शन नंबर द सप्तमी विभक्ति है। तीसरा है युष्मान इति पदे वचनम अस्ति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सा बहुवचनम। चौथा रमेण इति रूपम अस्ति। इसका राइट आंसर आपको नोटबुक में लिखना है आपके। ऑप्शन नंबर आ तृतीय एक वचनस्य। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पर 5वां क्वेश्चन है अहम स्व विद्यालय गमिष्यामि इत्यस्मिन् वाक्ये अव्ययम् अस्ति। इसमें अव्यय बताना है। इसका राइट आंसर आपको आंसर शीट में लिखना है। ऑप्शन नंबर ब स्व। क्वेश्चन 6 अधोलिखितेषु अव्ययम् अस्ति। इसमें से कौन सा अव्यय है बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ सर्वत्र। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला है पश्याम इत्यस्मिन् पदे धातु अस्ति। कौन सी धातु है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा पश्याम पदे विभक्ति बताना है, तो दृश्य वाला राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड है लभते इत्यस्मिन् पदे का स्थान पुरुषय अस्ति। कौन सा पुरुष है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम। पाठ धातो विधिलिंग लकारश उत्तम पुरुषस एक वचनस का स्थान रूपम अस्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा पठेयम। चौथा क्वेश्चन है अभूतम इति रूपम का स्थान अस्ति। ये कौन सा वचन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द्विवचनम। निर्धनय इत्यस्मिन् पदे का स्थान उपसर्गय अस्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा निर। क्वेश्चन 6 प्रत्युपकार इत्यस्मिन् पदे का स्थान उपसर्गय अस्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रति। अब आते हैं सतसस्त आमना के क्वेश्चन में, तो स्टार्ट करते हैं। पहला है ही प्लस अनंताय हयंताय भवति। इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्य आम। दूसरा है तवत्तमा इत्यस्मिन् पदे दीर्घ संधि अस्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। तीसरा है चौरायम इत्यस्मिन् पदे विसर्ग संधि अस्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा आम। चौथा विमूढ़ीय इत्यस्मिन् पदे बहुव्रीहि समासी अस्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आम सत्य। अयोग्य इति पदे अव्ययी भाव समासे अस्ति। इसका राइट आंसर होगा ना। ठीक है, अब 6 में है त्रिभुवनम इति पदे द्विगु समासे अस्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा आम। ठीक है, आपको ये सब आंसर शीट में यही क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। अब आते हैं सही जोड़ी। युग्ममेलम क्रोध में फर्स्ट है कृतज्ञता के साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका कृतज्ञता के साथ इसका राइट आंसर कृतज्ञता। दूषितम का राइट आंसर हो जाएगा शुद्धम। गच्छसि का हो जाएगा इसका आंसर यासी। विशीर्णा का आंसर हो जाएगा नष्टाय। श्वेतय का आंसर हो जाएगा स्वाय। निर्दय का आंसर हो जाएगा
कृषक है। ठीक है, यहाँ से आपकी जोड़ी पूरी हो जाती है। अब आते हैं एक वाक्य में उत्तर देना है। एक वाक्य में उत्तर, तो पहला है समागत्य इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्यय अस्ति। कौन सा प्रत्यय है बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा लेप प्रत्यय। कथायुतम इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्यय अस्ति, इसका राइट आंसर हो जाएगा तुमुन प्रत्यय। ठीक है, तुमुन प्रत्यय। अब आते हैं उपार्जितवान इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्यय अस्ति, इसका प्रत्यय को बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्यत्वतु प्रत्यय। क्यत्वतु प्रत्यय। कीदृशः प्रणय भूकंपने निहतेन, विविशाय हो जाएगा, विविशाय। ठीक है, वयोनुर्धोधात् कालानीय भवति, इसका राइट आंसर हो जाएगा शिशु। शिशु। क्वेश्चन 6 का अनिश महानगर मध्ये किम प्रचलति, कलायश्चक्रम। कलायश्चक्रम। अब यहाँ से आते हैं आपके 2 नंबर के प्रश्न चालू हो जाते हैं। इनके आंसर में लास्ट में हम बता दिए जाएंगे, आपको इसी वीडियो में दिखाई देंगे, आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आंसर नहीं, मैं प्रश्न बता दूंगा बस। क्वेश्चन 6 है मीनः कदा दीनं गतिं प्राप्नोति, इसकी अथवा में है अस्माकं पर्यावरणं किं दूषितम् अस्ति, बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है जम्बुकः की वदन व्याघ्रस्य उपहासं करोति, अथवे में है प्रतिभा स्खलनात् किं जायते। क्वेश्चन 8 है वाची का भवेत्, इसका अथवा है जनस्य कदनं निशम्य आरक्षि विमुक्तेन। क्वेश्चन 9 बाला भाव हिमकर कुत्र विराजते, अथवा है सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य किमत्तरं ददाति। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, तो इसमें सुधीय सुख्यम केन से भवति, अथवा क्वेश्चन है यदि राजा समक्य न भवति तदा प्रजा कथम विप्लवेत। इन क्वेश्चन के घेर में प्रश्न का निर्माण करना है। एतादृशी भयघटना गढ़वाल क्षेत्रे घटिता, पूरत्वया महान व्याघ्र दत्तम चातक वने वसति। इनके सब के आंसर लास्ट में आपको दे दिए जाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में है अधोलिखितानि वाक्यानि कम प्रतिगत, किसने किससे कहा बताना है, किसी 2 को बताना है। ठीक है, इनको भी राइट आंसर इनको मिल जाएंगे सबके। क्वेश्चन नंबर 13 है अधोलिखितानि वाक्यानि घटना क्रम से लिखते, इस क्रम को घटना के क्रम के अनुसार लिखना है। कौन सी घटना पहले हुई, कौन सी घटना बाद में हुई, इनको लाइन में व्यवस्थित करना है। 13वीं में क्वेश्चन नंबर 14 है प्रश्न पत्रे समकतान श्लोकान विहाय स्वपाठ पुस्तकात सुभाषित एकम लिखत, अपने पाठ पुस्तक के एक सुभाषितानी का श्लोक लिखना है। क्वेश्चन नंबर है 14। 15 है अधोलिखित अशुद्ध कारक वाक्यानां शुद्धि करने, अशुद्ध को शुद्ध करना है। शिव नवः विद्यालयात् परितः वृक्षा सन्ति वृक्षत पत्राणि पतन्ति, ये सबको शुद्ध करके लिखना है। अब 16 नंबर में आते हैं। 16 नंबर में रिक्त स्थान पूर्यत, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। केवल 4, 1 2 3 4 या 1 2 3 4 कोई भी करना 4 तो ठीक है। 17 नंबर में वाच्य परिवर्तन करना है। वाच्य परिवर्तन करना है, कर्म वाच्य में बदलना है, कर्म वाच्य में है इसको कृतवाच्य में बदलना है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 18वां गद्यांश को पढ़कर इस प्रश्न का उत्तर देना। कृषकाय का आसीत उभय सबम कुत्र स्थापित वंतो भार वेदनाएं कय कदंती स्म। ये क्वेश्चन नंबर 18 के अथवा का है। इसको भी किसी तरह इसमें से आंसर ढूंढ के इसमें लिखना है, इनके 3 आंसर। ठीक है। अगले आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको प्रश्न उत्तरायणी संस्कृत भाषा में संस्कृत प्रश्न में इस प्रश्नों का उत्तर ही देना है। ठीक है। इसका अथवा में भी इसी तरह के क्वेश्चन का आंसर देना है। अब क्वेश्चन नंबर 20 में आ गए।
नाट्यांश प्रश्न नाम उत्तरायणी संस्कृत भाषा लिखते हैं। चांसो प्रतित्वा नाट, ठीक है, लव क्रिसूस का है, इनके सब लिखे हैं। इनके क्वेश्चन के आंसर ये 3 आपको इससे ढूंढ के देना है किसने, ठीक है। इसका अथवा में भी इसी तरह है, आंसर इनको आपको बता के करना है। ये अथवा वाले भी इसी तरह करना है, आंसर देके, ठीक है। अब आते हैं 21 नंबर में। 21 नंबर में आपको अपरिचित प्रश्न नाम उत्तरायण संस्कृत भाषा में प्रश्नों को उत्तर देना है, इनसे ढूंढ के देना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 22 और 23 लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमें आपको आंसर शीट दिखा दीजिएंगे। इसमें आपको प्रचार के 3 दिवस के लिए अवकाश की प्रार्थना पत्र लिखना है, या अपने बहन के विवाह के लिए पत्र लिखना है, ठीक है। तो इसमें आपको पर्यावरण वगैरह संस्कृत भाषा में निबंध लिखना है। अब इसके बाद आपको आंसर शीट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इसको अच्छे से करिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है, 6 का आंसर है, उसका अथवा का आंसर, ये 7 का आंसर, 7 के अथवा का आंसर रहेगा, अच्छे से देख लीजिए। अब आते हैं 8, इसकी 8 का आंसर है, 9 का आंसर है, अथवा के भी आंसर दिए गए हैं, अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये 10 और 11 के अथवा का भी आंसर दिया गया है, और ये 12वां क्वेश्चन का आंसर दिया गया है, 13वां क्वेश्चन को, 14 क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। ये 15वां क्वेश्चन का आंसर, 16वें 17वें क्वेश्चन का आंसर दिया गया है, अच्छे से कर लीजिएगा, देख लीजिए। ये 18वें क्वेश्चन का आंसर दिया गया है, 18वें क्वेश्चन का आंसर अच्छे से देखिए, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। 8वां इसका अथवा भी आंसर दिया गया है। अब ये क्वेश्चन 19 का आंसर है, 19 के आंसर के बाद 19 के अथवा का भी आंसर दिया गया है, अच्छे से करना है। ये क्वेश्चन नंबर 20 और 20 का आंसर ये है, और इसका अथवा के आंसर भी ये दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर ये सभी दिए गए हैं, इनको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर ये 22 का आंसर है, इसको भी अच्छे से कर लीजिए तैयार, देख के। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23, ये महत्व के लिए लेख था जो, अच्छे से कर लीजिए। 1 मिनट वेट कर दे रहे हैं कि अच्छे से लिख लें। यहाँ से आपके पूरे क्वेश्चन पूर्ण हो जाते हैं, अच्छे से तैयार करके जाइए, अच्छे नंबर प्राप्त करिए, ठीक है। थैंक्स, धन्यवाद।